नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी ही इस तैयारी में हम भी आपका साथ देने के लिए आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन से संबंधित है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी नहीं बदलते। एग्जाम बदलते रहते हैं लेकिन ये क्वेश्चंस जहां थे वहीं पर हैं और यहीं पर ही रहेंगे। तो चलिए देखिए इन 100 क्वेश्चंस में से कितने आपसे बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप 100 में से 100 मारेंगे, यानी कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्विज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए अभी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा। नेक्स्ट, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ है? तो हिम से ढका हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह आक्रमणकारी विदेशी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है। दहक पोषक दहन पोषक गैस भी कहलाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो इंसुलिन का स्त्रावण जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। नेक्स्ट, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट की होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं। खजुराहो कौन से स्टेट में पड़ता है? अगर पता है तो बताइए। नेक्स्ट, खुरपका व मुंहपका रोग किसमें होता है? तो खुरपका और मुंहपका रोग जो है गाय बैल में होता है। राइट आंसर हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और जब लौटे थे तो उस दिन को किस दिन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं आज तक? अगर आपको पता है तो बताइए। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता
3 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने बनाया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आगमन पर करवाया गया था? अगर आपको पता है तो बताइए। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिला देते हैं? तो गैस सिलेंडर में गैस की लीकेज को पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टेन या मरकैप्टेंस मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण सिलेंडर में लेकर जाते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के घड़ी में प्रयोग होने वाले क्रिस्टल जो है बने होते हैं। घाना पक्षी विहार कहां पर है? तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को बनवाया था। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। नील आर्मस्ट्रांग किस देश से बिलोंग करते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए। चांद बीबी कहां की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल 98 एडी में कुंडलवन में जो कि कश्मीर में है और कनिष्क के संरक्षण में हुई। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?
तो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जनरल रेजिनॉल्ड डायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह ने की थी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जून से सितंबर के दौरान होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के दौरान होने वाली फसलें, उगने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल शेयर करिए अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। अच्छा, झीलों का जिला कौन से नगर को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसे का मिश्रण होता है टांका धातु या सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपना आंसर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा, देते हो या तैयारी कर रहे हो, तो पुराने पेपर से लेके मार्केट में बिकने वाले टेस्ट सीरीज तक में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था एग्जाम बदलते रहेंगे लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं बदलेंगे। तो ये तो 100 रट ही लो, इनमें से 5-6 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो आप भी पढ़ो, अपने साथ वालों को भी पढ़ाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है? टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय अनिल कुंबले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक जो है लाला अमरनाथ ने लगाया था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल जो है भू राजस्व व्यवस्था को देखते थे। टोडरमल किसके दरबार में थे? उन राजा का नाम बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने, जो कि चोल वंश के राजा थे, राजा राज प्रथम, उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन जीके जीए के
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज आपकी पर डे अपलोड होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाली लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास आपकी दिन भर में 4 होती हैं, जिनमें का टाइम आपको स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। लाइक जरूर करिएगा, हर एक लाइक हमारे लिए कई गुना मोटिवेशन के बराबर होता है। और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। याद रखिएगा, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता आपके पास आएगी, क्योंकि सीधा सीधा संबंध है। सफलता जो है परिश्रम चाहती है, और आज की डेट में लक भी उसी का ही साथ देता है जो मेहनत करता है। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ते चलिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। एक दिन में तो नहीं मिलती सफलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी अगर आपका मेहनत का, लगन का जो मोटिवेशन जो है काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, शुभकामनाएं मेरी आपके लिए। बहुत बहुत मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।